आपका साइंस सिटी के सेकंड ब्लॉग में। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको केवल साइंस सिटी के बाहर का पार्क दिखाया था, पर अब सेकंड पार्ट में हम आपको लेकर चलेंगे इसके अंदर, और अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं इसका पता लगाएंगे। पहुंचने से पहले यहाँ के गार्ड ने मुझे बोल दिया अंदर वीडियोग्राफी नहीं करनी है, मतलब आप फोटो ले सकते हो पर आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। मैंने उनको बताया कि मैं बहुत दूर से यहाँ वीडियो बनाने और घूमने आई हूँ, तब वो मेरी बात से कन्विंस हो गए और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। एंटर करते ही सबसे पहले आपको मिलेगा फन मिरर, जहाँ आप फन कर सकते हैं। मोटा बाद आपको मिलेगी यहाँ इन्फिनिटी वेल, जिसकी गहराई मात्र 2 फीट है, पर आप अगर इसमें झांक के देखेंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा गहरी लगेगी। यहाँ आपको कुछ ड्राइंग मिलेंगी जो बच्चों द्वारा बनाई गई हैं, कुछ पेपर की कटिंग्स हैं, बाकी सारी ड्राइंग्स हैं। फिर आपको ये मैजिकल टैप दिखेगा, इसमें पानी आ रहा है और मतलब वो बकेट से थोड़ा टप टप भी हो रहा है, तो आर्टिफिशियल नहीं है, इसका लॉजिक मुझे नहीं पता, पर ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको ऐसी ही 2-4 और चीज़ें दिखने वाली हैं, आप पहले उनको देख लीजिए, फिर हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ तो कुछ खास मिला नहीं, तो चलते हैं अब फर्स्ट फ्लोर पे, देखते हैं वहाँ शायद कुछ अच्छा मिले। Oh yeah. वाव, नीचे बोरिंग सी चीजें देखने के बाद आपको यहाँ काफी अच्छा लगेगा। पुराने ज़माने में जब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब रासायनिक कार्यों में इन्हीं यंत्रों का यूज़ किया जाता था, तो आपको ये असली में यहाँ पे एक कॉर्नर में रखे हुए मिल जाएंगे। तो आप देखिए, पढ़िए और जानिए कि पहले के ज़माने में कैसे क्या होता था। और चरक संहिता में औषधियाँ बनाने के लिए जो सामान यूज़ किया जाता था, आपको उसका एग्जाम्पल यहाँ पे भी मिलेगा, मतलब इन्होंने असली में रख रखा है। ये देखिए आप, अर्जुन छाल चूर्ण, आंवला, पुदीना, भृंगराज, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ एक्चुअल में रखी हुई हैं, ये नकली नहीं है, ये सच में रखी हुई है यहाँ पे। वैसे मुझे तो ये साइंस पार्क के अलावा म्यूजियम भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें संभाल के रखी गई हैं। यहाँ पे आपको ये क्यूट सा ताजमहल भी देखने को मिलेगा, जो एक्चुअल में छोटा सा है और बड़ा क्यूट सा लग रहा है, इसको बड़ा संभाल के रखा गया है। यहाँ आपको साइंस के अलावा बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ों की भी नॉलेज होगी, जैसे पुराने समय में लोग कैसे कपड़े पहनते थे, हड़प्पा के टाइम में जो नगर नियोजन था, मतलब जो नालियाँ बनती थी, जो रोड्स जैसी थी, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी, कुआं होता था, यहाँ पे मतलब बोर्ड बना के सब दिखाया गया है। आप यहाँ आओगे तो आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ देखकर पढ़कर सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ये जिंक को कैसे मेल्ट किया जाता है, इसका प्रोसीजर है, आपको प्रॉपर तरीके से सेटअप बना के दिखाया गया है। और यहाँ की सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है सूर्य देव का ये रथ। मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर में हुई थी। वैसे तो ये सूर्य देवता का रथ है, पर इसमें 12 तीलियां लगी हुई हैं, और जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो उत्तर और दक्षिण दिशा में है। तो जब सन की लाइट इसके बीच वाले भाग पर पड़ती है, तो उसका शैडो किसी ना किसी तीली पर जाकर पड़ता है, जो कि एग्जैक्ट टाइम बताता है। अगर आपने हिस्ट्री में कभी मैसूर की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप टीपू सुल्तान को तो जानते ही होंगे, और अगर आप टीपू सुल्तान को जानते होंगे तो उनकी वर्ल्ड फेमस तलवार के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि वुड स्टील से बनी हुई थी। तो यहाँ पे आपको मतलब उसका भी मेकिंग प्रोसेस दिखाया गया है कि वो वुड स्टील बनाने के लिए क्या करना पड़ता था।
मिनट नीचे जाएंगे इसमें। थोड़ा दूर हो। एक साइड बहुत सारी मस्ती करने के बाद अब हम चलेंगे वाटर वाले सेक्शन में, जहाँ पे हमें बताया गया है कि सेव वाटर सेव लाइफ। यहाँ पे लगी हुई ये मशीन आपके बड़े काम की है। आपका वेट बताएगी और आपके बॉडी में कितना वाटर है ये बताएगी। तो इसने मेरा वेट बता दिया है, जो कि कुछ ज़्यादा ही बताया है, पर ठीक है जो भी है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट वाले व्लॉग में भी बताया था कि ये पार्क स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, तो इसके अंदर का भी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी स्टूडेंट के लिए एक्चुअली बेस्ट हैं। तो अगर आप जोधपुर में रहते हैं और आप यहाँ स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ विज़िट कर सकते हैं। आपको यहाँ आकर बहुत मज़ा आएगा। ये जगह एक्चुअली दोस्तों के साथ ही आने वाली है, तो आप अपने दोस्तों को साथ लाना बिल्कुल ना भूलें। वैसे अगर आप छोटे बच्चे हैं तो अपने मम्मी पापा के साथ भी आ सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑडिटोरियम भी है जिसमें आपको तारों ग्रहों के बारे में बताया जाएगा, और उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको डायनासोर कैसे विलुप्त हो गए ये सब भी बताया जाएगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसे देख सकते हैं। मैंने वीडियो के एंड में इसे जोड़ दिया है। तो ओके बाय, आप एंजॉय करिए एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सूर्य के काफी करीब जाने पर हमें सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह मरकरी यानी बुध के दर्शन होते हैं। बुध ग्रह सूर्य से औसतन 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये ग्रह सूर्य की बहुत तेज गति से परिक्रमा करता है, जिससे इस ग्रह के सिर्फ 1.5 दिनों में ही इसका 1 वर्ष पूरा हो जाता है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह का दिन का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी। तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर्स के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिंघाड़ने की आवाजें। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से